गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मूत्र निर्माण क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आपको मालूम है कि वृक्क का कार्य होता है नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को मूत्र के रूप में निष्कासित करना। तो इसी वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया संपन्न होती है। कल आप लोगों ने वृक्क नलिका का चित्र देखा होगा। उसमें दो भाग थे। पहला भाग था मेलपीघियन संपुट और दूसरा भाग था स्रावी नलिका। केशिका गुच्छ में रक्त लाने वाली जो अभिवाही धमनिका तथा केशिका गुच्छ से रक्त ले जाने वाली अपवाही धमनिका की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती है। जब चौड़ी अधिक होगी तो इसका मतलब ये होगा कि केशिका गुच्छ में रक्त अधिक आएगा, क्योंकि रक्त लाने वाली नलिका चौड़ी है और रक्त केशिका गुच्छ से कम निकल पाएगा, क्योंकि अपवाही धमनिका जो रक्त ले जाने वाली होती है वो पतली होती है, तो यहाँ से रक्त कम निकल पाता है। अर्थात रक्त का तरल प्लाज्मा केशिकाओं की पतली भित्ति से छन जाता है, इसी कारण कम निकल पाता है और बोमैन संपुट में आ जाता है। इस छने हुए तरल पदार्थ को संपुटीय निस्यंद या कैप्सुलर फिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं तथा यह क्रिया परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन या इसे डायलिसिस कहा जाता है। ये जो छना हुआ निस्यंद यानी तरल पदार्थ होता है, इसमें लगभग सभी कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक जैसे जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि उपस्थित होते हैं। अर्थात रक्त कणिकाओं तथा प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर रक्त के सभी घटक संपुटीय निस्यंद में उपस्थित होते हैं। इनकी मात्रा प्लाज्मा के बराबर होती है। अब यहाँ से केशिका गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका स्रावी नलिका के यू आकार तथा कुंडलित भाग के चारों ओर बार बार विभाजित होकर केशिकाओं का जाल बना लेती है। इसे परिनलिका केशिका जालक या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। स्रावी नलिका में आए हुए तरल पदार्थ से आवश्यक लवण, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि स्रावी नलिका तथा रक्त केशिकाओं की भित्ति से होकर वापस रक्त में फिर आ जाता है। इसके साथ साथ कुछ जल भी वापस रक्त में आता है। इस प्रकार जो भी अनावश्यक जल या हानिकारक पदार्थ होता है वो स्रावी नलिका में ही रुक जाता है। वृक्क नलिका के जो दूरस्थ कुंडलित भाग होते हैं वहाँ से रक्त केशिकाओं के रक्त से जो हानिकारक पदार्थ छनने से बच जाते थे वो विसरण प्रक्रिया द्वारा स्रावी नलिका में छोड़ दिए जाते हैं और इस क्रिया को सिक्रीशन या स्रावण कहते हैं। तरल पदार्थ का जो भी बचा हुआ भाग होता है वो मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंच जाता है और इसी पदार्थ को मूत्र कहा जाता है। इसमें लगभग 95% जल, 2% अनावश्यक लवण, 2.6% यूरिया तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल और अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। मूत्र का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। मूत्र
अम्लीय माध्यम का होता है क्योंकि इसका पीएच मान लगभग 6 होता है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।